खास तौर पे बीजेपी और मोदी की जो घटिया सोच और जो आरएसएस का नजरिया है, जो मोदी की खींची गई और मोदी की लिखी गई फिल्म थी, लेकिन इख्तिताम जो था वो उसके बरक्स था। इस बार ऐसा कुछ करने की जरूरत तो नहीं थी रखती भारत सरकार और मोदी सरकार, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत के अंदर जनरल इलेक्शन दोबारा से आन पहुंचे हैं। और हर बार जनरल इलेक्शंस के अंदर कोई ना कोई पाकिस्तान को लेकर भारत जो है वो अपना कोई ना कोई बयानिया बनाते हैं भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे बीजेपी और मोदी की जो घटिया सोच और जो आरएसएस का नजरिया है, ये जो है वो खास तौर पर कोई ना कोई ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं जिससे अवाम जो है वो इन्हें पाकिस्तान दुश्मन समझे और इन्हें खुला जो है वो वोट डाले, जिससे बीजेपी अपनी हुकूमत को बना सके। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले फरवरी के अंदर 2019 में पिछले इलेक्शंस में मोदी ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा रचाया और पुलवामा वाक़या हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ, अभिनंदन का जहाज जैसा कि गिरा और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट पे जाके ये कहानी जो है वो ख़त्म हुई। बल्कि ये कहानी इस ऑपरेशन के बाद ख़त्म जो है वो इख्तितामी सीन अभिनंदन को वापस करने का था, जैसा कि आप सबको मालूम है और आप सब जो है वो इस बात को बखूबी याद होगा आप लोगों को कि किस तरह से अभिनंदन को वापस करने पे ये जो है वो फिल्म इख्तिताम पजीर हुई थी, जो मोदी की खींची गई और मोदी की लिखी गई फिल्म थी, लेकिन इख्तिताम जो था वो उसके बरक्स था। जो लिखा गया था, जो सोचा गया था, इख्तिताम उसके बरक्स हो गया था। इस बार ऐसा कुछ करने की जरूरत तो नहीं थी रखती भारत सरकार और मोदी सरकार, लेकिन भड़कें तो मारनी थी और भड़कें मारी गई हैं। मोदी ने पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं कि अगर इन्हें एक तलख हकीकत के बारे में तलख हकीकत के तौर पे लिया जाए तो भी हम ले सकते हैं, लेकिन मोदी का ये स्टंट भी है और मोदी का एक इलेक्शन जीतने का हरबा भी है। तलख हकीकत कैसे है कि मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब अपनी दो वक्त की रोटी मुश्किल से कमा रहा है और पाकिस्तान इस काबिल नहीं है। हमने पहले भी काफ़ी वक्त पाकिस्तान के ऊपर ज़ाया किया है। ज़ाया तो नहीं किया, आपने काफ़ी ज़्यादा वो सबक सीखे हैं पाकिस्तान के साथ, जो आपने चालाकियाँ और गिदड़ भक्तियाँ करने की कोशिश की है, उसके उससे आपने काफ़ी ज़्यादा सबक भी सीखे हैं। सबक आमोज रहा आपका काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये आपकी जो जितनी भी गिदड़ भक्तियाँ थी, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सबक आमोज रही। जैसा कि आप सबक सीख चुके हैं और अब आप बातों की हद तक आ चुके हैं, तो बातें ही कर सकते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए दुश्मन जो है वो किस तरह की बातें कर रहा है और हमारी हुकूमतें जो हैं वो अपने ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हुए सो रही हैं। मुआशी साल और मुआशी सेंचुरी है 2024 और ये 21वीं सदी जो है माशी जंग ही लड़ी जाती है। जैसा कि 20वीं सदी के अंदर दो वर्ल्ड वार्स हुई हैं, लेकिन अब जो है दुनिया मीशत की तरफ चल पड़ी है। जैसा कि चाइना और यूएसए को आप देख सकते हैं कि कैसे मुआशी तौर पे एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। यही जंग हमें भी अब भारत के साथ लड़नी होगी और माशी तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम बल्कि मजबूत से मजबूत तर करना होगा। हम जो है वो भारत से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि जितना छोटा और जितना कम आबादी वाला मुल्क हो वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है। भारत जो है हमसे 5 गुना ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और हम जो है भारत से 5 गुना तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। इसी पैगाम के साथ राय अमदाल चौहान को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक के लिए इतनी। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।